हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे ग्रुप ए के बारे में। ग्रुप ए जिसको ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जाता है, और कोई भी ये चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि कौन सी ऐसी दो टीम्स होंगी जो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। लेकिन सब बेसिकली यही सोच रहे थे कि यार के इंग्लैंड क्वालिफाई करेगा एंड ऑस्ट्रेलिया इजीली क्वालिफाई करेगा बिकॉज ऑफ देयर होम कंडीशंस। बट न्यूजीलैंड ने यहाँ सबको मात दी और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए। न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किस तरीके से किया है, हाँ उनकी लक ने थोड़ा बहुत उनको फेवर दिया है, बट आप उनके पिछले 7 से 8 आईसीसी इवेंट्स, जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, आप उनके 6 से 7 पिछले आईसीसी टूर्नामेंट्स हम उठा के देखेंगे तो हमें लगेगा जो सबसे कंसिस्टेंट टीम है और जो सबसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती आ रही है वो न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड का चाहे बॉलिंग अटैक देखें, न्यूजीलैंड का चाहे बैटिंग अटैक देखें, हमें लगेगा कि हाँ उनका जो कैप्टन है वो स्कोर नहीं कर रहा, केन विलियमसन स्कोर नहीं कर रहा, बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग। और स्टिल दे आर परफॉर्मिंग सो कंसिस्टेंटली, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एज अ टीम आप देखते हो और आप ये कहते हो, लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था दुबई में हुआ था, उसके लिए भी न्यूजीलैंड ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। हाँ वो जीत नहीं पाए थे, बट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी लास्ट वर्ल्ड कप में भी, और इस वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, इसीलिए उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। चाहे आप उनके बॉलिंग अटैक देखो, मतलब बोल्ट हो गया, फर्ग्यूसन हो गया, सेंटनर हो गया, नीशम हो गया, सोडी हो गया, मतलब इतना वर्सटाइल उनका बॉलिंग अटैक है कि आपको हर वैरायटी इस बॉलिंग अटैक के में मिलती है। ख़ास तौर पे जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में सऊदी जिस तरीके से अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो देखने वाली चीज़ है। आज 2 मैचेस हुए, न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड और अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे तो मैं खैर बाद में आता हूँ, लेकिन बिकॉज हाँ मुझे लगा था शायद आयरलैंड चेस कर रहा है, शायद आयरलैंड चेस कर जाएगा, बट 186 के हिसाब से उन्होंने 150 कर पाए वो, क्योंकि सामने न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक और ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड की फील्डिंग वाज सो आउटस्टैंडिंग, और न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक है उसकी तो खैर क्या ही बात है। उसके बाद जो दूसरा मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, दैट वाज वर्थ वॉचिंग मतलब स्टार्टिंग में लगा कि ऑस्ट्रेलिया रन कर जाएगा, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स गिरना स्टार्ट हुई। डेविड वार्नर इतना कोई स्टूपिड किस्म का शॉट, भाई आप लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो ना, आप लेफ्ट हैंड बैट्समैन की तरह बैटिंग करो। हाँ आपने राइट हैंड बैट्समैन बन के 2-3 सिक्स मारे हैं, आईपीएल में भी मारे हैं और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मारे हैं, बट हर दफ़ा वो चीज़ नहीं चलती। तो नवीन उलग जो उनका बॉलर था, उसने उसको बहुत अच्छा एक बॉल कराया, स्लो बॉल टाइप बॉल कराया, उसने कटर बॉल कराया जिसके पे वो बोल्ड हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया के पास इंजरीज भी थी और यही लग रहा था कि अफगानिस्तान अगर पकड़ना चाहे ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फिंच भी नहीं खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनका मेन जो स्ट्राइक बॉलर है वो मिचेल स्टार्क, वो भी नहीं खेल रहा था। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मुजीब को अटैक किया और मुजीब ने 40 से ज़्यादा ऊपर रन दिए अपने 3 से 4 ओवर में। उसके बाद राशिद को उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया। मैक्सवेल और स्टोइनिस ने आके ख़ास तौर पे इन दोनों ने जो बैटिंग की है वो देखने वाली थी, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया इतना ज़्यादा टोटल बनाने में कामयाब नहीं हुआ जिसके ऊपर उनको क्वालिफाई करना था सेमीफाइनल्स, या उनको अपनी पोजीशन उनको अपना रन रेट बेहतर करना था इंग्लैंड से। और वो 150 टू 168 का ही स्कोर कर पाए, जो कि अफगानिस्तान इजीली चेस कर सकता था। अब खैर उस पर आते हैं कि उन्होंने चेस क्यों नहीं किया, बिकॉज गुरबाज बहुत अच्छा खेल रहा था, उसने बहुत ज़्यादा अच्छी हिटिंग की, लेकिन वही बात है ना, एक्सपीरियंस की बात है। नबी 0 पे आउट हो गया, मतलब यार आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बैटर हो पूरी अफगानिस्तान के लाइनअप में, यू हैव टू शो सम कॉन्फिडेंस इन द टीम, और आपको थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करना चाहिए था, बट वो चीज़ उसमें मिसिंग की। आखिरी में जो राशिद ने इनिंग खेली है वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब इट वाज जस्ट सो आउटस्टैंडिंग। उसने जो 43 बनाए आई गेस 28 या 27 बॉलों पे, और उसने 4 छक्के मारे, एंड इट वाज जस्ट वर्थ वॉचिंग। तो राशिद, और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि राशिद ले जाएगा अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की जो कश्ती है वो पार लगा देगा, लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह गई, और बाद ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत तो गया, बट ऑस्ट्रेलिया ने अपना रन रेट उस तरीके से बेहतर नहीं किया। और अब अगर हम ग्रुप की सिचुएशन देखें तो न्यूजीलैंड पहली पोजीशन पे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरी पोजीशन पे है, और इंग्लैंड तीसरी पोजीशन पे। श्रीलंका इज़ नाउ एलिमिनेटेड।
तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अब बस एक ही रास्ता है कि श्रीलंका इंग्लैंड को बीट करे। आज ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को बीट करके श्रीलंका को एलिमिनेट किया और नाउ दे आर होपिंग कि श्रीलंका मतलब इंग्लैंड को बीट करे। मतलब यही क्रिकेट है और इसी को देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि एक दिन आप एक टीम को एलिमिनेट कर रहे हो और उसके बाद उसी से उसी के लिए बेसिकली दुआएं मांग रहे हो कि वो किसी ना किसी तरीके से इंग्लैंड को बीट कर दे एंड हम क्वालिफाई कर जाएं सेमीफाइनल के लिए। तो खैर कल जो मैच है वो है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, जो कि होने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। अब मैं बारहा अपनी वीडियो के अंदर ये बता चुका हूँ कि सिडनी में चेज़ नहीं होता, सिडनी में चेज़ नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज भी मैं यही प्रेडिक्ट करूँगा कि जो पहले बैटिंग करेगा वो ये मैच जीत रहा है, चाहे वो श्रीलंका पहले बैटिंग करे, चाहे वो इंग्लैंड पहले बैटिंग करे। हाँ, इंग्लैंड के पास बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, श्रीलंका के पास बॉलिंग लाइनअप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट उनके जो स्पिनर्स हैं वो जब आप इंग्लैंड चेज़ करेगा तो वो दोनों बहुत ज़्यादा फंसा सकते हैं, जिस तरीके से शादाब ने फंसाया था साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तगड़ा मुकाबला होगा, बहुत बस खुदा का वास्ता है बारिश अफेक्ट ना करे ये मैच। और देखना पड़ेगा कि श्रीलंका कितनी फ़ाइट करता है अपनी पोजीशन के लिए, और इंग्लैंड तो जाहिर सी बात है जान मारेगा, बिकॉज इंग्लैंड के पास एक ही ऑप्शन है, उसने ये मैच जीतना है क्वालिफाई करने के लिए, उसके पास दे हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड क्या उस तरीके से अपनी टीम को इतनी ज़्यादा उनके लड़के मेहनत करते हैं कि वो अपनी टीम को आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं, और न्यूजीलैंड के साथ वो ग्रुप ए की दूसरी टीम हो जो कि क्वालिफाई कर पाए। ये इंशाल्लाह कल पता चलेगा, और मेरी प्रेडिक्शन यही है, जो भी पहले बैटिंग करेगा वो ये मैच जीत रहा है। और आई होप कि इंग्लैंड ये मैच जीते और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड शुड क्वालिफाई फॉर द सेमीज। सो ख्याल रखिएगा अपना, और इन दी एंड आई जस्ट वांट टू से दैट कि आउट नहीं होना है। थैंक यू।